देखिए, इस वीडियो में हम आपको विटामिन चैप्टर पढ़ा रहे हैं और चैलेंज है कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए तो विटामिन चैप्टर से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता, बशर्ते आप पूरा वीडियो देख लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन का पूरा डिटेल में नॉलेज दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। एफिवेल के फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन के बारे में 1911 में पूरा डिटेल में बताया था। तो परीक्षा में पूछ दे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने। देखिए, विटामिन ए बी का मैकुलर ने आविष्कार किया था, विटामिन सी का होलकट ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने। विटामिन ए बी का अगर अलग अलग पूछ दे तो विटामिन ए और बी का मैकुलर ने किया था आविष्कार, विटामिन सी का होलकट ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने। अगर इस तरह पूछे कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था तो फंक ने, ठीक है। अगर अलग अलग पूछे तो विटामिन ए का, बी का मैकुलर, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। अच्छा, इसके अलावा दो चीज और जान लीजिए कि होम्योपैथी का किसने किया था, हैनीमैन ने, और डायबिटीज या मधुमेह या चिनिया बीमारी का बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, ठीक है। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इस तरह का और भी कुछ ये सब जो इम्पोर्टेंट है उसको जानना चाहिए आपको और पता होना चाहिए। खैर, इतना आप जाने। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने 1911 में। विटामिन ए बी का मैकुलर ने, विटामिन सी का होलकट ने, डी का हॉपकिंस ने, होम्योपैथी का हैनीमैन ने, और डायबिटीज यानी मधुमेह का बेटिंग ने, ठीक है। देखिए, विटामिन होते क्या है, एक कार्बनिक कंपाउंड दैट हेल्प्स इन डाइजेशन इज कॉल्ड विटामिन। देखिए, पहले हम लोग सोचते थे कि विटामिन से कैलोरी मिलेगा, खूब एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और खूब हम लोग जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन विटामिन सिर्फ भोजन को पचाने में हेल्प करता है। विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है जो सिर्फ भोजन को पचाने में हेल्प करता है। इससे आपको एनर्जी नहीं मिलता है, इससे आपको कैलोरी नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, उपापचय में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प, भोजन को पचाने में, इससे कैलोरी नहीं प्राप्त होता है विटामिन से। अब चलिए पूरा सीरियल लाइन से हम लोग जान लेते हैं कि कितना विटामिन होता है, क्या क्या काम करता है और कौन कौन टोटल विटामिन कितने होते हैं। आप नॉर्मली सुनेंगे विटामिन ए बी सी डी ई के। आज आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा और सबका रासायनिक नाम भी पता लग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन बी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। देखिए, मेरे साथ साथ बोलिए और यहाँ पर एकदम इसको याद कर लीजिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का और टोकोफेरॉल विटामिन ई का, फिलोक्विनोन विटामिन के का। इतना आप जान गए। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, अभी रुक जाइए इसको। देखिए, विटामिन B1 यही है विटामिन बी, विटामिन बी का थायमिन तो विटामिन B1 का भी थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल। याद हो गया। देखिए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन B1 वही है विटामिन बी, ठीक है, थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा है निकोटिनामाइड। तो विटामिन B5 का नियासिन या निकोटिनामाइड। विटामिन B4 नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है और कंफ्यूज होना भी नहीं है। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 नियासिन, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। एकदम खून में बसा लीजिएगा, एकदम याद रख लेना इसको। देखिए, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का पेंटोथेनिक
B5 का नियासिन, विटामिन B6 का पाइरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B12 का साइनोकाबालामिन, साइनोकाबालामिन किसका, विटामिन B12 का, विटामिन B12 का साइनोकाबालामिन। और देखिए एक लास्ट होता है फॉलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम होता है टेरोइल ग्लूटामिक, और इसके कमी से होता है कौन रोग, एनीमिया या पेचिश रोग हो जाएगा। एनीमिया तो आप जानते हैं आयरन की कमी से होता है, और भी कुछ कुछ विटामिन की कमी से फॉलिक अम्ल से। फॉलिक अम्ल क्या है, ये भी तो आयरन का ही एक टाइप है, एक प्रोटोटाइप है। तो फॉलिक अम्ल का रासायनिक नाम टेरोइल ग्लूटामिक, और इसके कमी से एनीमिया हो जाएगा, नहीं तो पेचिश रोग हो जाएगा। पेचिश पेट में गैस वगैरह का बनते रहना, पेट दर्द करते रहना। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे, पहले जान लेते हैं इस कमी से कौन कौन रोग होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आइए जानते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी का संक्रमण रहता है, कोई भी बीमारी पकड़ लेता है अगर विटामिन ए का कमी होगा तो। और जीरोथैल्मिया नाम का एक बीमारी होता है, किससे, इसी से विटामिन ए की कमी से। जीरोथैल्मिया नेत्र से संबंधित बीमारी है, रतौंधी संक्रमण या जीरोथैल्मिया किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन ए के कमी से। विटामिन बी के कमी से बेरी बीमारी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी या मसूड़े का फूलना, मसूड़ा फूल जाता है, मसूड़ा दर्द करने लगता है, उसी को स्कर्वी रोग बोला जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेटस बीमारी हो जाता है, चाइल्ड में बच्चों में रिकेटस नाम का बीमारी हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाता है। और एडल्ट में वयस्क में कौन बीमारी हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन ई के कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाता है, जनन शक्ति रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन पावर कमजोर हो जाता है, किसके कमी से, विटामिन ई के कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थाका नहीं बनता, अगर कहीं कट गया तो जल्दी खून नहीं जमता है, किसके कमी से, विटामिन के कमी से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, विटामिन B1 तो आप जान गए, विटामिन B1 विटामिन बी ही है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम थायमिन, उसका भी थायमिन। विटामिन डी के कमी से बेरी रोग होता है। अब विटामिन B2 के कमी से, विटामिन B2 के कमी से क्या होता है, त्वचा फटने लगता है, आंखें लाल होने लगता है, लाल लाल एकदम आँख दिखने लगता है, और आँख लाल हो जाता है, त्वचा फटने लगता है, और जीभ भी फटने लगता है, ठीक है। जीभ में थोड़ा बहुत दरार वगैरह आ जाता है, या मतलब गड़बड़ टाइप का लगता है, उजला टाइप का। विटामिन B3 के कमी से बाल सफेद हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाते हैं बच्चे। विटामिन B5 के कमी से पेलाग्रा नाम का बीमारी हो जाता है, त्वचा दांत हो जाता है, त्वचा में दांत दिनाय हो जाएगा, चमड़ा में यानी स्किन में, ठीक है। विटामिन B6 के कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा, त्वचा रोग हो जाएगा। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा या त्वचा दाग। और एक और बीमारी होता है जिसका नाम है 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम बीमारी किसके कमी से, विटामिन B5 के कमी से, याद रखना। और देखिए विटामिन B6 के कमी से एनीमिया या त्वचा रोग। विटामिन B7 की कमी से लकवा मार देता है, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगता है, किसके कमी से, विटामिन B7 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग में पूरा बॉडी पीला पड़ जाता है, पूरा एकदम पीला अजबे टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इतना आप समझे, विटामिन B12 के कमी से पांडु रोग या एनीमिया। और यहाँ तक तो आप समझ गए, पूरा समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा एकदम याद हो गया होगा। अब देखिए कुछ और इसके बारे में जानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक परीक्षा में इसमें से 1-2 क्वेश्चन डाल सकता है और डाल भी देता है। और ये पूरा चीज़ आपको एकदम याद रहना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। हमको उम्मीद है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। देखिए अब आगे देखिए, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा कोलन में अवशोषित होता है। देखिए जो हम लोग का बड़ी आंत होता है, जो बड़ी आंत होती है, वो बड़ी आंत 2 पार्ट में बटी होती है। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है कोलन, और नीचे वाले को रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय, ठीक है। अब कोलन का कोलन ही बोलते हैं कोलन को। इसमें बैक्टीरिया रहता है, वही बैक्टीरिया विटामिन के को अवशोषित कर लेता है, संश्लेषित कर लेता है। तो विटामिन के का अवशोषण या संश्लेषण कहाँ होता है, कोलन में। कोलन क्या है, बड़ी आंत का टाइप है। बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोलन और एक रेक्टम, ठीक है। तो कोलन में क्या होता है, विटामिन के का अवशोषण होता है। एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए,
कोलन में क्या होता है, विटामिन के का अवशोषण, विटामिन के का संश्लेषण। अब आगे देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इसको जांच किया जाता है, एक साइंस के प्रैक्टिकल से इसको बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। और जल में अघुलनशील कौन आ जाएगा? तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, विटामिन बी सी को छोड़ दीजिए, ए डी ई के, ये सब जल में अघुलनशील यानी जल में नहीं घुलेगा, जल में नहीं मिलेगा। तो ये वसा या कार्बनिक घुल में घुलनशील होता है कौन? ए डी ई के। और जल में घुलनशील कौन होता है? विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। अब देखिए, कोबाल्ट विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए तो साइनोकावलामिन, ठीक है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट एक तत्व है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ये सब पढ़े होंगे आप। तो कोबाल्ट भी उसी तरह का एक तत्व है। हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को ठीक से चलाने के लिए सभी तरह के विटामिन, प्रोटीन सब कुछ चाहिए। अब देखिए, अगर कोई भी रोग हो जाता है इसमें से तो किसका जरूरी पड़ेगा? विटामिन का, यानी खान पान हमारा ठीक रहना चाहिए, सब कुछ पर्याप्त रहना चाहिए। ज़्यादा भी हो जाएगा तो दिक्कत है, कम भी हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। और आप जानते हैं कि पपीता एक ऐसा फल होता है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है। और भी एक इसके लिए स्पेशल हमको वीडियो बनाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन विटामिन पाया जाता है। और आप जानते भी होंगे, हम उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में हमारा मकसद था सिर्फ विटामिन को समझा देना, विटामिन का रासायनिक नाम बता देना, और इन विटामिन के कमी से कौन कौन रोग होता है उसको बता देना। और विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने 1911 में। एकदम दिमाग में सेट रख लीजिएगा, एकदम खून में बसा लीजिएगा कि किसी भी परीक्षा में आए तो एकदम आप आराम से बना दें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।